हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। लुक एट द डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या होता है हमारे पास? इसमें हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, मतलब जो एनर्जी आती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इसमें हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो, स्टेटमेंट्स हमें जो दिए हैं उसके हिसाब से पहले हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होना जरूरी है कि ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल क्या होती है। ईएमएफ डैनियल सेल होती है हमारे पास 1.1 वोल्ट। तो देखो, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें अगर हम समझें इसको क्या होता है ये। इट इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। किसके बीच में? दैट कैन occur at each phase boundary, ठीक है, इन द सेल। इसका मतलब क्या है? तो देखो, जो ये हमारे पास सेल है, इसकी जो दो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम एक तरह से ईएमएफ बोलते हैं, या जो हमारी वोल्टेज क्रिएट होती है एक सेल से, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें। तो देखो, हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो क्या कहती हैं। हमें सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि जब भी हमारी ईएमएफ होती है उससे ज्यादा हम अगर ऑपोजिट बाहर से लगाते हैं, तो हमारी, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा 1.5 वोल्ट दिया है, तो अगर हम 1.5 वोल्ट लगाते हैं पोटेंशियल, तो क्या होता है, हमारी रिएक्शन रिवर्स्ड हो जाती है, ठीक है, रिवर्स हो जाती है। अगर हमारी ईएमएफ 1.1 पहुंच जाती है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी गलती लिख दिया, 1.1 वोल्ट पहुंच जाती है, तो हमारा क्या होता है, रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है, स्टॉप्स। तो इस दोनों के बेस पे हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 0.9 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन फ्लो, देखो इसमें तो दिखाया भी है हमें, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो कहां से कहां जा रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर ये तो हमारा आंसर नहीं है। करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, करंट फ्लो है वो जिंक टू कॉपर करता है व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 1.5 वोल्ट। अब देखो, हमें ये पता होना जरूरी है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो है और जो करंट फ्लो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा जिंक टू कॉपर जा रहा है, तो जब हमारी वोल्टेज 0.9 होगी, मतलब कम होगी ईएमएफ से, जो हम बाहर से लगा रहे हैं, तो नॉर्मली रिएक्शन होगी, नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रॉन करेंगे और करंट फ्लो करेंगे। पर इन्होंने क्या बोला है कि जिंक टू कॉपर करंट फ्लो भी व्हेन 1.5, अगर हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, जब 0.9 हमें वोल्टेज दे रहे हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, जिंक टू कॉपर, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या एनोड टू कैथोड, ठीक है। और हमारा जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, कॉपर टू जिंक। तो देखो, अगर हम देखें सेकंड स्टेटमेंट में क्या था, जिंक टू कॉपर जेन व्हेन 1.5, तो ये तो नॉर्मल के लिए हो गया। अगर हमारा ऑपोजिट है, मतलब रिवर्स होगी जब रिएक्शन, जब हमारी वोल्टेज दे रहे हैं 1.5, तो उल्टा हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कॉपर टू जिंक,
और जो हमारा करंट है वो कहाँ जाएगा, जिंक टू कॉपर। तो देखो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें तो यही कहा है कि करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जिंक टू कॉपर ही जा रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी है करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0.9 वोल्ट, मतलब 0.9 जब है तो जिंक से कॉपर जा रहा है करंट, करंट जिंक से कॉपर नहीं जा रहा, कॉपर से जिंक जा रहा है जब 0.9 है हमारी ये, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी अब एक बार पढ़ लेते हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन एक्ट एज कैथोड एंड कॉपर एज एनोड, तो वो तो हमने देख ही लिया, जब हमारा 0.9 था तो जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कॉपर एनोड और जिंक कैथोड। देखें अगर हमें यही बोला है जिंक इलेक्ट्रोड एज कैथोड एंड कॉपर एज एनोड, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन जो है हमारा वो थर्ड है आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने देखो क्या क्या सीखा, ये क्वेश्चन था हमारा लॉन्ग, तो इसमें क्या था कि ईएमएफ जो है वो क्या होती है, हमने देखा सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल, जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं उसका, उसके बाद हमने देखा डैनियल सेल का जो ईएमएफ होती है वो 1.1 वोल्ट होती है, जब इससे ज्यादा होती है तो रिवर्स हो जाती है रिएक्शन, और जब इसके बराबर आ जाती है तो स्टॉप हो जाती है, और कम होती है तो नॉर्मल रिएक्शन चलती है। तो इसके बेस पे हमने देखा कि जब हमारी 0.9 है मतलब कम है 1.1 से, तो हमारे क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो तो हमें डायग्राम में ही बताया, इलेक्ट्रॉन कैथोड से मतलब एनोड से कैथोड जाते हैं, मतलब जिंक से कॉपर, और जो करंट है वो उल्टा, वो कॉपर से जिंक, और जब 1.5 है रिएक्शन रिवर्स हो गई, तो कैथोड मतलब एनोड कॉपर से जिंक इलेक्ट्रॉन्स, एंड वेयर एज करंट उससे उल्टा जिंक टू कॉपर। उस हिसाब से हमने अपनी चारों स्टेटमेंट्स देखी और हमने देखा थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।